Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 5 Mathematics lesson number 7 Circles. इस चैप्टर में हमें यहाँ पर देखना है द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल. तो इस समय यहाँ पर ये जो डायग्राम दी है ये हम देखने वाले हैं. यहाँ पर इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड के एल एम एंड एन, ये कि यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि सर्कल पर है के एल एम एंड एन, ये सर्कल्स पर है तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ऑन पॉइंट्स ऑन द सर्कल और उसका जो सेंटर है वो है टी. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि द कलर्ड एरिया जो ये इनसाइड है यानी कि अंदर वाला जो एरिया है तो पिक्चर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहा है ये है इंटीरियर पॉइंट यानी कि अंदर वाले पॉइंट्स. तो ये वो होते हैं पी क्यू आर एंड टी आर द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी, ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो है एक्सटीरियर जो कि सर्कल पर भी नहीं है, ऑन द सर्कल नहीं है और इन द सर्कल भी नहीं है, वो बाहर है इसलिए हम उसे कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल जो कि ए बी सी एंड डी यहाँ पर दिए हैं इस तरह से. नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 30 देखना है. इन द टेबल बिलो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स इन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दोज ऑन द सर्कल. तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये फर्स्ट नंबर का चार्ट है यहाँ पर. और इस बॉक्स में हमें लिखने हैं कि इंटीरियर पॉइंट कौन कौन थे जो कि इस डायग्राम में है. तो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इनसाइड है एरिया, और इनसाइड में कौन कौन से पॉइंट है तो पॉइंट वाई टी आर एंड एक्स, तो ये हुए इंटीरियर पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर में कौन कौन से होंगे कि जो कि सर्कल पर नहीं है तो वो है पॉइंट डब्ल्यू एम एंड जेड. पॉइंट्स ऑन द सर्कल जो कि सर्कल पर है, ऐसे दो पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें पी एंड एन, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस किस तरह से निकालते हैं. तो अगर कोई भी राउंडेड शेप का अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम एक स्ट्रिंग यानी कि धागे के सहायता से वहाँ पर उसका माप ले सकते हैं और उसको लेने के बाद हम उसे स्केल के माध्यम से इस तरह से उसे रीड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वहाँ पर धागा लपेटा हुआ है, उस धागे की जो लेंथ है वो इस तरह से स्केल पर रखकर उसे वहाँ पर नापी जाती है, मेज़र की जाती है इस तरह से. नेक्स्ट अभी हमें देखना है एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए बी, तो इसकी ये जो बीच में से जा रही है कॉर्ड, तो इस कॉर्ड से अगर हम उसे तोड़ देते हैं तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं और दो पार्ट बनने पर इसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो तो ईच ऑफ द पार्ट इज़ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, तो हर एक पार्ट को हम यहाँ पर आर्क कह सकते हैं. ये जो दोनों पार्ट बन गए तो उसे हम आर्क कहेंगे. तो आर्क ए बी एंड ए बी हुआ आर्क ए बी इस तरह से, क्योंकि ये जो उसके एंड पॉइंट्स है ये बी एंड ए है, ए एंड बी इसके एंड पॉइंट्स है, उससे वो कट हो जाते हैं इसलिए उसे हम आर्क ए बी एंड आर्क ए बी कह सकते हैं. अगर उसमें अगर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अगर उसमें बीच में होते हैं तो हम उसे रीड करते समय जैसे कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है हमें पी एस क्यू आर, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर सर्कल पर है और ईच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर द क्या होते हैं ये आर्क बनते हैं सर्कल के. अगर हम यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर लेकर इसे अगर कट कर देते हैं तो इसके दो आर्क्स बन जाते हैं जैसे कि आर्क एस क्यू आर एंड आर्क एस पी आर, इस तरह से हम उसे कह सकते हैं क्योंकि एस आर क्या हुए उसके एंड पॉइंट्स हुए. और अगर हम इसे पी और क्यू में से अगर कट कर देते हैं तो हम इसे पी एस क्यू एंड पी आर एस, इस तरह से इसके आर के नाम हम बता सकते हैं. इस तरह से हमने यहाँ पर देखा. नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है प्रॉब्लम सेट 31. इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड पॉइंट्स एस एल एम एंड एन आर ऑन द सर्कल एंड आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. ये जो डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो उसे उस पर 4 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं एस एल एम एंड एन. राइट द नेम ऑफ द आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स एस एंड एम. तो हमें यहाँ पर एस एंड एम को एंड पॉइंट्स बनाने हैं और उसे एंड पॉइंट्स बनाते समय हमें इसके आर्क्स का नाम लिखने हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि आर्क एस एल एम एंड आर्क एस एन एम, इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद द एंड पॉइंट एल एंड एस एन.
तो यल एंड यन ये जो है उसे एंड पॉइंट्स मानने हमें, और उसे वहाँ पर उसके आर्क्स के नाम बताने। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यल यस यन एंड आर्क यल यम यन, इस तरह से उनके नाम हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया है, राइट द नेम ऑफ द आर्क्स दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द गिवन सर्कल गिव राइज टू। तो यहाँ पर दिए हुए इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग एंड पॉइंट्स बनाकर उसके आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे कि आर्क ए बी सी एंड आर्क ए डी सी आर द आर्क्स विद द एंड पॉइंट्स ए एंड सी। ए एंड सी को अगर हम एंड पॉइंट्स बनाते हैं तो ए बी सी एंड ए डी सी, इस तरह से दो आर्क के नाम हम लिख सकते हैं। और अगर हम एंड्स पॉइंट्स वहाँ पर डी एंड बी को बनाते हैं तो हम यहाँ पर डी ए बी एंड डी सी बी इस तरह से लिख सकते हैं आर्क के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 3 नंबर, गिव द नेम ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी इन द फिगर। तो यहाँ पर पी क्यू आर एंड एस एंड टी ये जो पॉइंट्स है इस फिगर में, इस सर्कल पर, उसके सहायता से हमें यहाँ पर अलग अलग एंड पॉइंट्स बनाकर उसके आर्क्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट बनाते हैं आर्क विद द एंड पॉइंट्स पी एंड आर। पी एंड आर को बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू आर आर्क का नाम पहला एंड पी टी आर, या हम यहाँ पर पी एस आर भी लिख सकते थे। नेक्स्ट एंड पॉइंट्स बना सकते हैं हम क्यू एंड एस। तो हम यहाँ पर आर्क का नाम लिख सकते हैं क्यू पी एस एंड क्यू आर एस, इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम आर्क का नाम जो है वो एंड पॉइंट्स बना सकते हैं कि पी एंड एस, तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं पी टी एस एंड पी क्यू एस या पी आर एस, इस तरह से। नेक्स्ट आर्क विद द एंड पॉइंट्स क्यू एंड टी। क्यू एंड टी को अगर हम एंड पॉइंट बनाते हैं तो क्यू पी एस एंड क्यू एस टी, सॉरी क्यू पी टी एंड क्यू एस टी, इस तरह से दो नाम उसके लिख सकते हैं। आर्क विद द एंड पॉइंट्स ऑफ आर एंड टी। आर एंड टी अगर हम इसके एंड पॉइंट बनाते हैं तो हम आर्क के नाम लिख सकते हैं आर पी टी एंड आर एस टी, इस तरह से हम यहाँ पर उसके नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हम ये पॉइंट्स हमें दिए 5, तो हम 5 तरह से इसके नाम अलग अलग नाम वहाँ पर आर्क के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया है, मेजर एंड नोट डाउन द सर्कमफरेंस ऑफ द डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज अ मेजरिंग टॉप्स टेप फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए आपको टेप का यूज़ करना है, और कोई भी अगर राउंडेड शेप चीज़ होती है तो उसका सर्कमफरेंस आपको यहाँ पर मेज़र करके लिखना है, और जो चीज़ आपने मेज़र की है उसका नाम भी यहाँ पर लिखना है। इस तरह से जो सर्कल यह चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो गए। आपके समझ में आया।